गुड इवनिंग फ्रेंड्स मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम नंबर सिस्टम को कवर करने वाले हैं विद एग्जांपल्स विद क्वेश्चंस और बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे इसे, ताकि नंबर सिस्टम पर बेस्ड जैसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं वो सारे टाइप आप लोग बहुत जल्दी से सीख पाओ। इस सीरीज में दोस्तों हमारी एक वीडियो पहले आ चुकी है, उस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज सेकेंड वीडियो होगी दोस्तों। इस वीडियो में भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी में पूछे जाते हैं सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एसएससी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन बाय व्हिच लार्जर नंबर n³ - n इज ऑलवेज डिविजिबल। इसका मतलब है दोस्तों हमें बताना है, सबसे पहले गिवन है n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर हमें पता है क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अब नेचुरल नंबर की बात आई है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याओं की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, 1 से। तो ये हमें क्लियर है कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होगी 1 से और ये चलते हैं पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं आपके पास वो सारे नेचुरल नंबर हैं। कहते हैं कि इफ n इज एनी नेचुरल नंबर है देन बाय व्हिच लार्जर नंबर, हमें क्या बताना है, वो सबसे बड़ा नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा होगा जो n³ - n इज ऑलवेज डिविजिबल। मतलब क्या है क्वेश्चन का कि मुझे पता है n एक नेचुरल नंबर है, n इज ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब n 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। आप 1 भी बोल सकते हो, आप 2 भी, आप 6 भी, आप 7 भी, आप 12 भी, कुछ भी बोल सकते हो। उसने बोला कि अगर मैं n³ - n को सिंपलीफाई करूं तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि लार्जेस्ट होगा और इसे डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है कि n³ - n इज डिविजिबल बाय व्हिच लार्जर नंबर, व्हिच लार्जेस्ट नंबर, नेचुरल नंबर। अब देखो मैंने अज्यूम किया कि n³ - n डिवाइड होना होता है, नेचुरल नंबर है ये तो ये डिवाइड होगा डेफिनेटली। अगर मैं यहां से स्टार्टिंग करूं, मैंने क्या किया, n की वैल्यू 1 पुट करी, पुट n इज इक्वल टू 1। मैंने n को 1 पुट किया तो आंसर क्या आएगा, n³ मतलब 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 - 1 का क्यूब हो जाएगा 1 1 - 1 कितना हो गया, 0। इसका मतलब जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n³ - n को सिंपलीफाई करके क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए जब मैंने 1 पुट किया तो मुझे पता चला आंसर 0 आया और मैं ये बोल सकता हूं 0 इज ऑलवेज डिविजिबल, 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एनी नंबर। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो n इज इक्वल टू 1 से मैं आंसर नहीं बता सकता। फिर मैंने क्या किया, पुट n इज इक्वल टू 2, फर्दर सिंपलीफाई किया इसे n इज इक्वल टू 2 के लिए। तो जब मैंने इसे 2 के लिए सोल्व किया तो मुझे क्या करना है, n का क्यूब, n³ मतलब 2³ - 2 2³ 8 - 2 दैट इज इक्वल टू 6। इसका मतलब जब n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। फिर एक और पॉइंट पे चेक किया मैंने, n इज इक्वल टू 3 पुट किया मैंने। अब आप देखो 3 का क्यूब -3 का क्यूब 27 - 3 दैट इज इक्वल टू 24। तो ये किसके इक्वल हो गया, 24। अब देखिए ये 3 नंबर मैंने लिखे, मैंने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया। अब देखो ये तीनों नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जिससे डिविजिबल है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये तीनों नंबर 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से, देन 6 से। ये तीनों 1 2 3 और 6 से डिविजिबल हैं। लेकिन उसने क्या बोला, वो कैसा होना चाहिए, लार्जर नंबर होना चाहिए, बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूं इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6 है। इसका मतलब 6 वो सबसे बड़ी वैल्यू है जो n³ - n को सिंपलीफाई करेगा, सोल्व करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मतलब क्या है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि आप इस n³ - n में कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दीजिए, वो ऑलवेज 6 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल से चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे 10 पुट किया, n की जगह पे 10 पुट किया तो ये हो जाएगा दोस्तों 10³ - 10, 10³ ये हो जाएगा 1000 - 10 दैट इज इक्वल टू 990। अब मैं ये चेक करूंगा क्या 990 6 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड किया, 6 × 6
9 6 3 जा 6 6 5 तो ये इज डिविजिबल। तो मैं ये बोल सकता हूं कि n की वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए, n³ माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में पूछे जाते हैं अक्सर। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। मतलब क्या है कि 2 अंकों की जितनी भी संख्याएं हैं हमारे पास उनका जोड़ क्या है। तो आप देखिए सबसे पहले बात क्या करता है, 2 अंकों की संख्याओं की बात करता है, 2 डिजिट नंबर की बात करता है, मतलब 2 अंक की संख्या। अब सबसे पहला पॉइंट तो ये पता होगा हमें कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। जो हम बात करें सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की कहां से शुरू है, कौन सी है, 10। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो 2 अंकों की संख्याएं हैं वो कहां से शुरू हो रही हैं, 10। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या पता है हमें क्या होगी, 99, मतलब 99। अब आपसे पूछा गया है कि 10 से लेकर 99 तक का जोड़ क्या होगा। डायरेक्ट वे में यही पूछा है 2 डिजिट नंबर्स का प्लस क्या होगा, मतलब 10 to 99 का प्लस क्या होगा। अब इसे प्लस करने के लिए आपके पास काफी सारे मेथड्स हैं आप जो यूज कर सकते हो। हम नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेचुरल नंबर के सम से हम यूज कर सकते हैं इसे, देन एपी यूज किया जा सकता है। लेकिन अब कुछ ऐसे पॉइंट जो आपके लिए हमेशा काम के हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ पॉइंट्स लिखूंगा। हमें पता है कि 1 to 100, अगर मैं 1 to 100 तक की बात करता हूं तो 1 to 100 का जोड़ कितना होता है, 5050। 1 to 100 तक की काउंटिंग का जो प्लस है वो 50-50 है। उसके बाद अगर मैं 1 to 9 तक की बात करूं तो 1 to 9 में देखिए जो जोड़ होता है वो होता है 45। आपको ये 2 चीजें पता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है आपके लिए। अब एक बात समझ के चलिए, मुझे पता है कि 1 से लेकर 100 तक का जो जोड़ है वो 50-50 है, लेकिन हमें तो 100 चाहिए ही नहीं, क्योंकि 100 कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का। हमें कितना बता है, 2 डिजिट का। इसका मतलब सबसे पहले तो इस जोड़ में से 100 माइनस करना पड़ेगा मुझे। अगर मैंने यहां से 100 माइनस किया, आंसर विल बी 4950। लेकिन अब यहां से तो सिर्फ 100 ही माइनस हुआ, ये सम कहां तक का आया, 1 to 99 आया। लेकिन 1 to 9 तो हमारे पास सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट नंबर है, यहां तो 2 डिजिट है ही नहीं। और हमें पता है कि 1 to 9 का जो सम है वो कितना है, 45। इसका मतलब मुझे फर्दर माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कितना, 1 to 9 तक का सम, जो कि किसके बराबर है, 45। इसमें से 45 माइनस करेंगे और आंसर विल बी 490। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जितने भी 2 डिजिट नंबर एग्जिस्ट करते हैं जो कि 10 से स्टार्ट होंगे और 99 तक होंगे, उन सब का प्लस क्या होने वाला है, 4905। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, ये काफी बार यूज किए जाएंगे, इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4777 एंड सो ऑन, राइट इन p/q। देखिए सबसे पहले तो p/q फॉर्म क्या है, p/q फॉर्म है रैशनल। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 0.477 एंड सो ऑन को रैशनल नंबर के रूप में लिखो, और पूछा जा सकता है अदर में क्या ये रैशनल नंबर है। तो अब आपको इस क्वेश्चन को समझना है कि ये रैशनल नंबर है एंड हम इसे कैसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन सिंपल ऐसा हो 0.477, मतलब ये यहाँ पे स्टॉप कर जाए, रुक जाए, तो हम इसे लिख सकते हैं 477/1000। ये किस केस में पॉसिबल है, जब इसका कोई एंड है। लेकिन यहाँ पे एंड सो ऑन का मतलब क्या है कि ये इसी तरह चलता रहेगा। जब इसी तरह चलता रहेगा दोस्तों तो मुझे इस बात का आइडिया नहीं होगा कि मुझे कितनी जीरो लगानी पड़ेगी। देखिए अब सोल्व करते हैं इसे रैशनल नंबर में कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को 0.4777 एंड सो ये क्वेश्चन है हमारा। तो आप समझिए इस चीज का मतलब क्या है। हमारा सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा 0.47। अब मैंने देखा कि ये 7 रिपीट होना शुरू हो गया, 7 लगातार रिपीट हो रहा है, और जो डिजिट या जो नंबर आप रिपीट हो रहा हो हमें क्या करना है, उसके ऊपर बार लगानी है। इस लाइन को बोला जाएगा बार। तो ये हो जाएगा 0.47 और 7 क्या आएगी
बार। अब इसे सोल्व करने का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट पॉइंट है आपको बार लगानी है। क्वेश्चन आपसे इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है दोस्तों? अब आप इतनी बात समझिए कि जो ये आपने लिखा 0.47 और 7 पे बार, अब इतनी सी बात समझिए, अगर ये बार और ये पॉइंट ना हो तो ये कितना लिखा जाएगा? सिंपल 47। अगर ये पॉइंट भी ना हो और ये बार भी ना हो तो ये कितना बन जाएगा? 47। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इस पॉइंट के बाद हमें देखना है कि ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने का मतलब क्या है? जिनके ऊपर बार आया है। अब मैंने देखा कि बार तो सिर्फ एक ही नंबर पे आया है, जितने नंबर्स पर बार आएगा, जितने नंबर ऐसे होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे, उनके लिए हमें यूज करना है 9। अब देखिए, अगर यहाँ पे 4 7 के बाद 3 भी होता, 7 3 के बाद होता तो 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स 9। जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनके लिए 9 का यूज करना है। अब इसी पॉइंट के बाद देखो, जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, मतलब जिनके ऊपर बार नहीं है, उनके लिए हमें यूज करना है क्या? 0। 2 पॉइंट आपको समझने हैं। सबसे पहला क्या? पॉइंट के बाद टोटल डिजिट कितने हैं? 2, तो यहाँ डिवाइड में भी 2 डिजिट आएंगे। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। अब बार वालों के लिए जो रिपीटिशन है उनके लिए 9 का यूज करेंगे, और जो रिपीट नहीं होते उनके लिए 0 का यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना है? इस पॉइंट को यहां से हटा देना है। इस पॉइंट को यहां से हटा के इस पॉइंट को मूव करना है बार की टुवर्ड्स, बार की तरफ। अब मैंने देखा बार तो 7 पे है, तो मुझे क्या करना है? इसे बार से पहले लगा देना है। मतलब इसकी ओरिजिनल पोजीशन से इसे हटाकर आगे की तरफ शिफ्ट करना है, और तब तक शिफ्ट करना है, तब तक मूव करते रहना है जब तक वो बार वाले डिजिट से पहले ना हो। अब बार 7 पे था, अगर वो 7 से पहले है तो ठीक है, अब 7 से पहले नहीं है तो उसे 7 तक ले जाना होगा। अब मैंने देखा कि ये यहां आ गया। अब इसे सिंपलीफाई करेंगे। अब देखो, अगर मैं कहूं 7 से पहले कितना नंबर लिखा हुआ है? 04 का मतलब क्या है? सिंपली 4। तो मुझे क्या करना होगा? 47 माइनस 4/90, दैट इज इक्वल टू 43/90। ये जाएगा हमारा 43/90। अब कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हो, मैंने बोल दिया 0.123 और जो मैंने बार यूज करी वो 2 3 पे करी। तो सबसे पहला 1 2 3, 2 डिजिट पे बार है, डबल टाइम 9। 1 पे बार नहीं है, 1 बार 0। इसे यहां से हटा के मूव किया टुवर्ड्स बार। बार से पहले लिख दिया, कितना हो गया? 1, तो 1 माइनस कर देंगे, आंसर विल बी 122/990। इसे फर्दर सिंपलीफाई किया जा सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं अगर ये कैंसिल होता है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था 43/90, ये सिंपलीफाई नहीं होगा, तो जो हमारा रैशनल फॉर्म आ गई वो आ गई 43/90। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द नंबर 334 मल्टीप्लाई 545 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 3। एक नंबर दिया है हमारे पास 334 into 545 into 71 into p is divisible by 3340। divisible by का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है 334 545 71 p, ये जो नंबर है ये कंप्लीटली डिवाइड होता है 3340 से। डिविजिबल बाय या कंप्लीटली डिविजिबल बाय का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। पूरी तरह डिवाइड होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर 0 होने का मतलब है पूरी तरह कटेगा। अब मुझे बताना है p के लिए लीस्ट वैल्यू, p के लिए छोटी से छोटी कौन सी वैल्यू रखनी होगी कि ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई करे, मतलब रिमाइंडर 0 बचे। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। कहता है कि 3345571 into p एक ऐसा नंबर है जो 3340 से डिवाइड होता है। अब हमसे पूछा गया p के लिए लीस्ट वैल्यू कौन सी होगी। देखिए p के लिए बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जिसे पुट करने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो।
लेकिन उसने क्या बोला, फाइंड द लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू बताओ कौन सी होगी। अब एक बात समझ के चलो, अगर मैं ये बोलूं रिमाइंडर 0 है तो मुझे पता है कि बटे में कितना बचना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 आने का मतलब क्या है कि ये 3340 पूरी तरह कट जाए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो 334 यहां से कैंसिल हुआ, कितना आ गया 10। 3340 ने 3340 को 10 पे कट कर दिया। अब देखिए मैंने नेक्स्ट पॉइंट सोल्व किया 5109, 5 पे कैंसिल किया, कितना हो जाएगा 2। अब डिवाइड में कितना आ गया 2 आ गया। अब हमने देखा क्या 1092 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 109 का कोई रोल नहीं है। देन 71 भी 2 से डिविजिबल नहीं है। अब मैंने बात करी p, अब p की जगह मुझे एक ऐसी वैल्यू रखनी होगी जो कम से कम 2 को कट कर सके। अब देखिए अब मैं p की जगह क्या रख सकता हूं, अब हमारे पास ऑप्शन आएगा p की जगह 0 रखा जा सकता है। अगर मैं 0 रखता हूं तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, सारा नंबर ही 0 हो जाएगा। मैं इसका मतलब 0 नहीं रखा जा सकता। अगर मैं यहाँ पे 1 रख देता हूं, मैंने p की जगह 1 रख दिया, तो जैसे 109 712 से कैंसिल नहीं होते, इसी तरह 1 भी कैंसिल नहीं होता। लेकिन जब मैंने यहाँ पे 2 रखा तो मुझे एक बात पता चलेगी, अगर यहाँ पे 2 आए तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, बाय में 1 आ जाएगा, और बाय में 1 आने का मतलब क्या है कि वो नंबर पूरी तरह डिविजिबल है, वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब मुझे p का जो मिनिमम मान है, p के लिए जो मिनिमम वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू है, वो क्या होगी 2। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं p की जगह पे 2 रख देता हूं तो ये जो नंबर हमने लिखा था 334 into 54 into 71 into b is completely divisible by 3340 and 2 is the least value to satisfy this condition। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल्स पर बेस्ड है क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन उनमें से ही एक बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 4 ऑप्शंस भी मैंने आपको कहता है इन चारों में से which is divisible by 99, कहता है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 99 से डिवाइड होगा। अब देखिए 99 का डिविजिबिलिटी रूल, हम कोई भी नंबर किससे डिवाइड होगा डिविजिबिलिटी रूल्स के थ्रू चेक करते हैं। अब अगर मैं बात करूं 99 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो 99 का डिविजिबिलिटी रूल हमें नहीं पता, लेकिन एक बात समझ सकते हैं हम लोग कि अगर कोई भी नंबर 99 से डिवाइड होता है, अगर कोई भी नंबर 99 से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या है, 99 को मैं क्या लिख सकता हूं 9 into 11, इसका मतलब वो नंबर 9 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। अब 99 का डिविजिबिलिटी रूल ये बन सकता है कि जो नंबर 9 और 11 दोनों से डिवाइड होगा वो 99 से भी डिवाइड होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। तो देखिए हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर 99 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 9 से भी और 11 से भी डिवाइड होगा। बात करेंगे 9 के डिविजिबिलिटी रूल की। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जिस नंबर के डिजिट्स का सम, जिसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है वो क्या होगा 9 से डिवाइड होगा, जिसके सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है वो 9 से डिवाइड होगा। तो मैं चेक करता हूं 1 by 1, 5 बार 12 19 20 27, इसका सम बड़ा 27, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। देन 12 18 20 27, इसका मतलब ये भी डिविजिबल है। 5 10 11 17 19, 5 11 20 28 और 30 30, इसका मतलब अब आप चेक करो कि यहां से डिविजिबल कौन-कौन है। 27 इज डिविजिबल, 27 इज डिविजिबल, 19 इज नॉट डिविजिबल, 30 इज नॉट डिविजिबल, 8 9 19। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे पहले यहां से कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये नंबर 9 से ही डिवाइड नहीं हुए और 9 से डिवाइड होना जरूरी था, तभी हम 11 की बात करेंगे। तो ये दो ऑप्शन हमारे लिए कैंसिल हो गए। अब इतना क्लियर हो गया कि जो आंसर आएगा वो ए या बी ऑप्शन में से एक आएगा, क्योंकि ये इन दोनों नंबर्स को 9 ने डिवाइड किया है। अब बात करेंगे 11 के डिविजिबिलिटी रूल की। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर में आप उसके इवन प्लेस पर जो नंबर है, इवन प्लेसेस पर जो डिजिट है और ओड प्लेसेस पर जो डिजिट है, आप इन दोनों को क्या करो माइनस करो।
मतलब क्या है, जैसे मैंने बात करी 57717, ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, ये हो गई सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ एंड फिफ्थ। इवन पोजीशन हो गई सेकंड एंड फोर्थ, ओड पोजीशन हो गई फर्स्ट, थर्ड एंड फाइव। हमें क्या करना है, ओड पोजीशंस वालों को प्लस करना है, इवन पोजीशंस वालों को प्लस करना है। दोनों को प्लस करने के बाद इवन पोजीशन की वैल्यू पता चलेगी, ओड पोजीशन की वैल्यू पता चलेगी, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर उनका सब्ट्रैक्शन 0 आ जाता है या उनका सब्ट्रैक्शन 11 से डिवाइड हो जाता है, मैं ये बोल सकता हूं वो नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। रूल को चेक करते हैं। मैंने देखा 57717 इवन और ओड प्लेसेस की बात करी। इवन प्लेसेस कौन से हो गए, 2 एंड 4। अब मैंने 2 और 4 का प्लस किया, कितना हो जाएगा, 7 एंड 1 8। अगर मैं ओड प्लेसेस का सम चेक करूं, 5 + 7 12, 12 + 9 7 19। अब देखिए ओड प्लेसेस का जो सम आया हुआ है 19, इवन प्लेसेस का जो सम आया हुआ है कितना, 8। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं क्या आएगा, 11। और हम यही तो चेक कर रहे हैं कि अगर वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है तो हम बोल सकते हैं दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब मैंने चेक किया तो यहाँ डिवाइड आ गया 11 आया, 11 मुझे पता है कि चेक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब बात करता हूं सेकंड ऑप्शन की, 5 7 6 2 7। इवन प्लेसेस हो गई 7 एंड 2, इनका सम हो गया 9। ओड प्लेसेस की बात करी 7 6 13 13 + 5 18। ओड प्लेसेस का सम 18, इवन प्लेसेस का सम 9। 18 - 9 9। 9 is not divisible by 11, so this number is not divisible by 99। तो मैंने चेक करना था कि कोई नंबर 99 से डिवाइड होगा या नहीं, तो मैंने क्या किया, 99 के फैक्टर किए, 9 × 11। पहले 9 से चेक किया क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है। सम ऑफ डिजिट्स जिसका 9 से डिविजिबल होगा वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से चेक किया तो कुछ ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस हमारे कैंसिल आउट हो गए क्योंकि इनका सम 9 से डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब ये तो डिवाइड होना ही थी। मैंने टारगेट किया ए और बी ऑप्शन को। 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, किसी भी नंबर के लिए आप ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम कीजिए, ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम करने के बाद दोनों का डिफरेंस चेक कीजिए। अगर दोनों का डिफरेंस 0 आता है या 11 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। और जो नंबर 11 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, मतलब वो नंबर 99 से भी डिवाइड होगा, जो कि हमारा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत बार एग्जाम्स में मिलेंगे। आप ट्राई कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। और हम इस नंबर सिस्टम की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। 2 वीडियोस हमारी आ चुकी हैं। अब कोई डाउट आता है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।